तो वह अच्छा और बुरा इसका निर्णय नहीं कर पाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत यहाँ कहते हैं देहादेशु अणुता विषया सत्ता कसाई संयुक्ता अपा सहिवी सुत्ताति साहु सम्म परिचित्ता। यानी कि जो साधु है वो चाहे तपस्वी है, श्रावक है, और अगर वो अपने शारीरिक आदि भौतिक पदार्थों में अनुराग रखते हैं तो संसार विषयों में आसक्त है। इनकी उन्होंने कह दिया साफ साफ कि आप अपने भौतिक पदार्थों में आसक्ति, भौतिक पदार्थों में आसक्ति का मतलब आप जितने भी घर गृहस्थी के पदार्थ हैं इन पदार्थों में, परिवार में, दुकान मकान आदि में आसक्ति अगर है तो वह हमें आसक्ति ही, अनुराग अगर हमारा है तो वही संसार का कारण है। बीच में भी इस विषय पर हमने चर्चा की थी, वो सब्जेक्ट वही था लेकिन बस थोड़ा सा उन्होंने इसको घुमा करके बता दिया है कि हमारी आसक्ति ही हमें संसार का कारण बनती है। मनुष्य विचार करता है कि मैं दुकान जाऊं, ऑफिस जाऊं, घर गृहस्थी का काम करूं, मैं ना करूंगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, मैं धन ना कमाऊं, घर में खाना ना बने तो सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। ये आसक्तियां हैं, मैं आसक्ति में जी रहा हूं। क्या कभी आपने चिंतन किया, विचार किया कि जब मनुष्य चला जाता है तब भी काम होते रहता है और जब था तब भी काम होते रहता है, जब था तब भी काम नहीं छूट रहा था और चला गया तब भी काम छूटना नहीं रहा है। कोई तो तुम्हारी जगह पे कोई दूसरे ने जगह ले ली है, काम तो हो रहा है, काम वही गति से चल रहा है, व्यापार उसी गति से चल रहा है। आप घर गृहस्थी में जिन्हें आसक्ति में डूबे हुए थे उनका भी काम चल रहा है। इवन यहाँ तक कि आपकी धर्म पत्नी जो है वो आपसे कहती है कि आपके बगैर हमारा कोई भी कार्य होता नहीं है, आपके बगैर हमारा काम चलता नहीं है, उनका भी काम चल रहा है, वह भी जी रही हैं और खुशी से जी रही हैं। कितना दुखी से, कोई दुखी नहीं है संसार में अपने अपने कार्य के, लेकिन आसक्ति जो हमारी पड़ी हुई है वो आसक्ति ही हमें, अनुराग जिससे हमारा लगा हुआ है वो अनुराग ही संसार का कारण है। बीच में भी अपनी चर्चा हुई थी कि देखो हम किसी से ज्यादा अनुराग रखते हैं तो जैसे अगर आपका बेटा बेटी से या बधू से, बेटे और भी हमारे कहीं परिवार में किसी रिश्तेदारों से अधिक आसक्ति होती है तो संयोग कभी कभी उल्टा भी हो सकता है कि आपका जन्म वहां पर हो सकता है। धन से आसक्ति थी, धन में हो गया, धन जहां तुमने जोड़ के रखा वहां हो गया, जमीन जायदाद से आसक्ति थी वहां जाकर के तुम्हारा जन्म हो गया, क्योंकि जहां लगाव और राग ही, वो राग ही आग का कार्य करता ही। हमारा राग धीरे धीरे करके हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम राग करते रहेंगे तो फिर अपने आत्मा का सुत्थान ही वो कब करोगे। ये विचार करो कि मैंने संसार में रह करके प्राणी मिलते हैं एक वृक्ष पर, जैसे आपने देखा होगा पक्षी वृक्ष के ऊपर ज्यादा दिन तक नहीं रुकता है,
क्यों नहीं रुकता? एक वृक्ष पर, एक ठिकाने पर वो ज्यादा दिन तक नहीं रुकता है। क्यों नहीं रुकता है? तो उसका रीजन यही है कि उसे अगर ज्यादा वृक्ष पर रुक जाएगा तो वृक्ष से राग हो जाएगा। क्या होगा? जब राग हो जाएगा, और जब राग हो जाएगा तो जब कभी उसे वो वृक्ष छोड़ना पड़ेगा तो बहुत कठिनाई होगी, बहुत पीड़ा होगी। और ये निश्चित है, वो जानता है पक्षी कि वृक्ष एक ना एक दिन उजड़ने वाला है, तो इससे राग क्यों करना? पक्षी भी जब तक उस पर आकर के बैठते हैं जब तक वो हरा भरा नजर आता है, और जहां उजड़ा हुआ दिख जाए तो पक्षी भी उसे छोड़ करके चले जाती हैं। तो इससे छोड़ना तो पड़ता है, फिर बाद में दुख होने से अच्छा है कि पहले ही उसे छोड़ करके चले जाना। यही कहते हैं तो भौतिकता के पदार्थों से राग नहीं करना। जैसे आपका मोबाइल से बहुत ज्यादा राग है, सबसे ज्यादा राग आज के युग के अंदर में देखेंगे तो मोबाइल से है। और एक बार घर की चाबियां गुम जाएंगी तो इतना कोई टेंशन नहीं लेगा, लेकिन मोबाइल अगर उसका गिर गया तो फिर गए काम से। इतना राग है उससे कि हम लोग उसे मंदिरों तक में छोड़ते नहीं है। और कई कई लोग तो हमने ऐसे देखे हैं कि महाराज का चौका चल रहा है, आहार चर्या चल रही है, तेरी खुशाएं अपने और चलते बने। क्या है? तुमने कभी अपने बच्चे को ऐसे संभाला? तुमने कभी अपने बच्चों को, अपने परिवार में किसी से राग किया? अब परिवार का राग खत्म हो गया। परिवार का राग जो है अब खत्म हो गया। पहले माँ बाप को बच्चों के प्रति राग रहा करता था, और इतना राग रहता था कि बच्चे ना मिलते ना दिखते तो उन्हें बहुत ज्यादा उनसे, और खास करके हमारे दादा दादी को तो बहुत ज्यादा बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, नाती पोतों से राग हुआ करता था। लेकिन अब ना दादा दादी का राग बचा और ना माँ बाप का भी राग बचा। अब माँ बाप क्या करते? बच्चों के लिए फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं है। बाप इधर सो रहा है, माँ इधर सो रही, बीच में बच्चा सो रहा है। माँ ने उधर मुंह करके अपना मोबाइल चलाया, बाप ने इधर मुंह बच करके बात चलाया। बच्चा बेचारा माँ बाप के प्रेम के लिए तरस रहा है, सो तो बगल में रहा है, लेकिन फिर भी वो पराई जैसा आपने उसे छोड़ दिया है। तो मुझे बताओ, जिस बच्चे की प्रसव पीड़ा ओ माता तूने सहन करी, आज उसी बच्चे को तूने छोड़ दिया। तूने आज उसी को छोड़ दिया इस इलेक्ट्रॉनिक के सामान के चक्कर में। उसमें क्या देख रहे हो तुम? एक सोचो, विचार करो। घर का प्रेम मिट गया है, घर का वातावरण बदल गया है। हर घर में बच्चे हैं, एक एक मोबाइल थमा दिया है। 4 बच्चे तो चारों दोनों पकड़ के बैठ जाते हैं। तो राग किसके प्रति है? ना वो माँ बाप के प्रति, ना वो बच्चों के प्रति। वो राग है वर्तमान में उस मोबाइल के प्रति राग है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम मोबाइल बन जाओ। तो अजीब ही तो बनोगे, जीव कहाँ बनोगे? जीवंतपना तुम्हारे में है भी कहाँ है? तुम जीवंत हो कहाँ? तुम्हारे अगर अंदर में जीवंतपना होता
शरीर दिख रहा है, आप जीवन तो हो। पक्का ईमानदारी के साथ अपने आप को कहना कि हम जीवंत हैं। ना तो तुम ढंग से खाते हो, ना कहीं पहनते हो, ना कहीं आप सोते हो, तो जीवंत में है क्या? ना तुम्हारा धर्म ध्यान होता है, ना तुम दुकान में हो, ना मकान में हो, ना ऑफिस में, कहाँ तुम तो सिर्फ 24 घंटे तो अजीब ही तो जीव हो कहाँ। अरे यहाँ तक हमने देखा है कई लोगों को तो चलते चलते रास्ते पर उन्हें इतना तक भान नहीं है कि मैंने कितना रास्ता नाप दिया, बस चल कट 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 कहाँ चलता है भगवान। मैं तो कहता हूँ यार आप लोग क्या कैसी बैठी, बोले महाराज आज के बगैर काम ही नहीं बनता। तनक फुर्सत मिली, तनक सारा समय मिला, थोड़ा सा भी समय मिला, फट से मोबाइल निकलता है। और वही राग अगर आपने अपने परिवार में लगा दिया होता, वही राग आपने अपने बच्चों पर कर लिया होता, वही राग आपने भगवान जिंद्र से कर लिया होता, वही राग आपने अपने गुरुओं से कर लिया होता, मां जिनवाणी से कर लिया होता, तो ध्यान रखना आपके जीवन का कल्याण समझ में आ सकता। अरे यहाँ तक देखा जाता है हमने तो इस मोबाइल के चक्कर में हमारी माताएं बहनें घर में खाना बनाना भी भूल गई। सच कह रहा, घर में भोजन बनाना भी भूल गए हैं। अब तो क्या है, फट से ऑर्डर किया, 10 मिनट में सामग्री हाजिर है। जो खाना है, जो मंगाना है वो आ जाता है, मोबाइल आ गया। घर में खाना बनाना नहीं आता है तो फिर घर में सांपों का चौका कैसे लगेगा? यही रीजन है। मुझे एक बात सच समझ में आया, मैं अभी 1-2-4 दिन पहले संतोष कर रहा था कि आज हमारा समाज धीरे धीरे करके साधुओं से विमुख क्यों हो रहा है। जो दान देने से हमारा समाज जो है धीरे धीरे करके कई कोसों दूर भाग रहा है। जो दान का थोड़ा सा दान और फल इतना बड़ा सारा फल है, वो जानते हुए भी अनभिज्ञ क्यों बना हुआ है? किस चीज से घबरा रहा है? नियम लेने से नहीं, वो नियम लेने से नहीं घबरा रहा है, वो घबरा तो उस चीज से रहा है कि उसे बनाना ही नहीं आता है। तो महाराज को अगर हम ले जाएंगे, अगर परेशान कर लेंगे तो खिलाएंगे क्या? क्योंकि हमें विधि नहीं पता है, हमें तो रेडीमेड वाला जमाना है, बना बनाया पैकेट में आता, गोला मिला, गरम किया। आजकल तो गरम करने वाली भी मशीन आ गई है। तुम कहोगे महाराज तुम घर में जाते नहीं, तुम्हें कहाँ से पता चल जाता है? ये तुम्हें ही बता दे तो आप कि हम क्या बताएंगे। मशीन आ गई है, बाहर से मंगाया, उसमें डाला, गरम किया, ठंडा किया, जो भी है खाए पिए, छुट्टी, अपना एक तरफ फीका। और यही रीजन है। तो हमारा जो राग है, जिसकी प्रति राग हमारा चलता था। पहले एक समय था घर में टीवी आई थी। क्या आया था? टीवी आई थी। तो टीवी के समय पर क्या था कि अब जब घर में जो बड़े लोग सीरियल देखते थे, वही सीरियल सबको देखना पड़ता था। तो कुछ लोगों में कम से कम वो बहस चलती थी, कम से कम वो कहता नहीं ऐसा होने वाला है, वो कहता था ऐसा होने वाला है। तो वो आपस में क्या होता था, थोड़ी सी चर्चा चलती, वो टीवी में राग, वो टीवी का राग, वो सीरियल का राग था। वो सीरियल देखने के लोग इतना वो करते थे। आज बताओ सीरियल कौन सा चलता है? तो कहीं चीज वही पूछ रहा हूं, पहले जो सीरियल चलते थे वो हमारे बड़े बुजुर्गों के अपना टाइम पास करने के लिए टीवी देखा करते थे। अब टीवी देखने को घर में मिलेगी तो मिल भी जाएगी, बड़ी बड़ी टीवियां मिल जाएंगी, लेकिन कितने लोग देखते टीवी, ये बताओ सच ईमानदारी से।
वो टीवी पे कम से कम अच्छी थी, एक परिवार सामूहिक रूप से बैठ करके देखता तो था, एक जगह बैठता तो था। लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके हमारा परिवार छिन्न भिन्न होता चला गया, और इतना छिन्न भिन्न होता चला जा रहा है कि कई दिनों के बाद में ध्यान रखना, बच्चों की शादियां भी होंगी, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन है कि नहीं है इनका भी पता सिरा नहीं होगा। अब बड़ी बड़ी सिटियों में आप चले जाओ, बड़ी बड़ी मल्टियां बनी हुई हैं, पड़ोस में कौन रहता है ये तक पता नहीं है। पड़ोस में कौन रहता है, आपका नाम पूछ लिया जाए, आपका बिना जब तक फ्लैट नंबर नहीं बताओगे कि फला फला फ्लैट नंबर है, तब तक आप उस व्यक्ति को ढूंढ नहीं पाओगे। तो कहने का तात्पर्य मेरा यही है कि हम जिससे राग करते हैं उसकी गुण भी हमारे अंदर में धीरे धीरे करके उतरने लग जाते हैं। एक और मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे अंदर में वो धीरे धीरे करके गुण उतरने लग जाते हैं। तो आप कहेंगे क्या? हाँ, हकीकत है, और नहीं है तो मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं। जब हमारे लड़का लड़की नए नए प्यार में फंस जाते हैं, समझ गए, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं कहूंगा, नए नए चक्कर में फंस जाते हैं तो लड़का देखना लड़की की जैसी एक्टिंग करने लग जाता है, और लड़की देखना लड़के के तरीके से एक्टिंग करने, उसकी ट्यूनिंग जो है, बोलने की ट्यूनिंग भी चेंज हो जाती है। नई नई इतनी गहराई से डूब जाती है। कई लोगों को हमने देखा है ऐसे डूबते हुए, तो सब समझ में आया कि देखो ये लोग इतना घनिष्ठता होती है, और धीरे धीरे करके आज कब तक मोबाइल रहा, तब तक शादी हो गई, होने के बाद में जैसे ही बच्चा होता है दोनों की ट्यूनिंग चेंज हो जाती है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति आ गया। वही घर था, वही परिवार था, वही पति पत्नी थी, लेकिन वो ट्यूनिंग चेंज कहाँ हो गई? वो बच्चे को लेकर के ट्यूनिंग चेंज हो गई है। वो प्रेम सीधा आधा खत्म हो गया, और एक और हो गया तो और नहीं गया काम से बेचारा। एक था तब तक तो ठीक, दूसरा हो गया तो और भी गया। उनकी दोनों की प्रेम थी, जो राग था, अब वो कहाँ हुआ? जो बीच पति पत्नी के बीच का राग था, वो राग उन बच्चों में बट गया। पत्नी का राग एक में बच गया, पति का राग एक में बट गया। दोनों बच्चे भी अलग अलग, कहते मम्मी मुझे बहुत प्रेम करती, वो कहता पापा मुझे बहुत प्रेम करते। दोनों में भी वही मम्मी पापा भी बट गए, राग बटा। अब वो राग धीरे धीरे करके क्या हुआ? मोबाइल में बट गया। अब क्या हो गया? बच्चा होता नहीं है कि 4-6 महीने 10 महीने साल भर का, होता नहीं कि मोबाइल का तुम लोगों ने बहुत बच्चों को गंदी आदत लगा दी। जैसे ही बच्चा रोया, फट से हमने मोबाइल पकड़ा दिया। क्या हुआ? बच्चा रोया कि हमने मोबाइल पकड़ा दिया। अब मोबाइल पकड़ा दिया है तो फिर रो। अब जब बच्चा कोई भी कार्य में लगता है, बच्चे को सबसे पहले मोबाइल चाहिए। अब तो यहाँ तक हमने देखा है कि बच्चे हमारे खाते खाते भी मोबाइल चलाते हैं। तो मुझे आज बताओ, आपने क्या खाया? क्या खाया? क्या खाया? मोबाइल खाया। वजन थोड़ी ना किया, क्योंकि तुम्हारा ध्यान जो था वो मोबाइल में था। शरीर की भूख मिटाने के लिए आपने द्रव्य जरूर ग्रहण किया शरीर को देने के, लेकिन वो शरीर में लगेगा कि नहीं लगेगा आपको पता है? आपने कहीं विचार किया है? नहीं किया। तो अभी भी सुधर जाओ, अभी भी समझ जाओ, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आप अपने से प्रारंभ करें। आप घर के बुजुर्ग हैं, आप घर के बड़े हैं, तो पहले आप अपने स्थान से चालू करें कि हम खाना खाते समय, हम अपनी क्रिया करते समय, स्वाध्याय करते
करते समय, धर्म ध्यान करते समय, मंदिर में आते समय मोबाइल नहीं लाएंगे। बस ये सोच लो, कितना भी कुछ भी इमरजेंसी हो, घर में कह करके आओ हम मंदिर जा रहे हैं, घर में ये कह करके आ जाना कि हम मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में भगवान की पूजा पाठ करेंगे, महाराज है तो आचर्या देंगे, बाकी का काम आने के बाद में जिसका भी फोन आए उसको कहना मंदिर से आने के बाद मिलेंगे। भोजन करना, भोजन करते समय मोबाइल को बिल्कुल कभी भी जेब में नहीं रखना। रात्रि में आप सोते हैं, सोते समय मोबाइल को अपने पास रख करके सोते हैं। आपको कभी पता है उसके अंदर से जो रेडिएशन निकलते हैं वो आपके ब्रेन को हैमरेज करते हैं, आपकी ब्रेन की सोचने की जो क्षमता है उसको बिगाड़ रहे हैं। इसलिए कभी भी रात्रि में सोते समय अपने कमरे में मोबाइल मत रखना। बाकी की तुम्हारी मर्जी, मैंने तो रास्ता बताया था, जो मुझे ज्ञान मिला मैंने आपको बताया, विषय निकला इसलिए मैंने बताया। तो जो राग है हमारा, इसका हम जो कहने जा रहा था कि मोबाइल के प्रति राग, हमारा दिमाग भी उसी की तरह हो गया है, क्योंकि हमारा राग किसमें है, हमारा राग किसमें है, मोबाइल में है। तो हमारा दिमाग भी मोबाइल की तरह हो गया है। जैसे मोबाइल में हमने कोई क्वेश्चन डाला, उसका आंसर तुरंत वहां से मिल जाता है, वैसे ही हमारे अंदर में भी कोई क्वेश्चन डालो फट से आंसर तो मिल जाता है, लेकिन जीवन में चरितार्थ कितना आप पनपते हो इसका डिपेंड होता है। आजकल तो जैन धर्म के कई शास्त्र मोबाइलों में मिल जाएंगे, फट से कहीं क्वेश्चन आंसर वाला विषय आता है, हमारी माताएं चोरी से नीचे से मोबाइल निकलती गूगल बाबा को याद कर लेती है। पति को कभी याद नहीं किया होगा, कभी बेचारे पति को इतना याद नहीं किया होगा, बेचारा दुकान पर बैठा बैठा हिचकी लग जाए कम से कम उसको, ऑफिस में बैठे बैठे कम से कम उसे याद आ कि हाँ कोई तो याद कर रहा है। इतना कभी तुमने भगवान को और गुरुओं को याद नहीं किया होगा। मेरा कहने का तात्पर्य, फट से गूगल बाबा खुलता है, फट से वो चीज आ जाती है, हमारे भी पढ़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं, काम खत्म। हमारा बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ अच्छी बात तो है, लेकिन ये नुकसानदायक, तुम्हारी मेमोरी को वीक कर रहा है, तुम्हारी सोचने की क्षमता वीक होती चली जा रही है। तुम्हारी जो सोचने की क्षमता है वो वीक हो रही। आपका सिस्टम समझना, आप मात्र कंप्यूटर के एक ही मेमोरी में स्टोर तो होता है, लेकिन मोबाइल में आप स्टोर तो कर लेते हैं और डिलीट कर देते हैं। उसी प्रकार से हमारी भी क्षमता जो है, जो बुद्धि का विकास होना चाहिए था, वो विकास मात्र सीमित हो गया। ध्यान रखना, इस सीमितता के लिए इसीलिए मैंने विषय निकाला कि वास्तविकता में जो राग है हम जिससे करते हैं उसके गुण हमारे अंदर में अवश्य आ जाते हैं, अवश्य आ जाते हैं। एक सूत्र हमारे यहाँ कहा जाता है, आचार्य वृंदावन स्वामी ने कहा है, बंदे तद्गुण लब्धे। समझना इसका अर्थ, मैं जिसकी वंदना कर रहा हूं उसके गुणों की प्राप्ति मुझे हो। समझ में आया? अब मैं किसकी वंदना कर रहा हूं समझ, मोबाइल की कर रहे हो कि भगवान की कर रहे हो कि घर गृहस्थी की कर रहे हो, किसकी वंदना कर रहे हो तुम तय लगा लेना। ये प्रकृति का नियम है, जैन सिद्धांत है, भगवान की वाणी है, इसे हम नहीं हटा सकते हैं। इसीलिए हमें ये बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि हम जिस क्रिया को कर रहे हैं, जो क्रिया का फल हमें क्या मिले। आप जो पूजा कर रहे हैं, तो पूजा का फल आप जानते हैं क्या मिलना है, स्वर्ग पक्का है, इसीलिए तो कर रहे हैं। हम किसी की वंदना कर रहे हैं तो वंदना करने का हमारा उद्देश्य यह है कि हे भगवान तेरे गुणों की वंदना करेंगे तो कल कोई ना कोई मेरी वंदना अवश्य करेगा।
जितना जितना भगवान की देव शास्त्र गुरुओं की यश कीर्ति को बाहर फैलाते रहेंगे, उतनी उतनी यश कीर्ति तुम्हारी अपने आप फैलती चली जाएगी। भगवान की वंदना, गुरुओं को नमस्कार, गुरुओं को दिया हुआ दान तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाता है, वो बदले में आपको कई गुना फल देकर के जाता है। पाप क्रिया करोगे तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य क्रिया का कार्य करोगे तो पुण्य का फल मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि जिस चीज में आपको राग है उसमें आपको भी उसी तरीके की भाषाएं, उसी तरह की बोलने की टोनिंग, हमारा रहन सहन, खान पान, सभी चीजों में धीरे धीरे करके परिवर्तन आना प्रारंभिकता से हो सकता है। एक साधारण व्यक्ति किसी बड़े आदमी के साथ में रहने लग जाए, बड़े आदमी के साथ में रहन सहन में अगर चला जाए संयोग में, तो उसकी टोनिंग, बोलने की चर्या, उठने बैठने की सारी चीजें उसके अंदर में वो धीरे धीरे करके गुण आने लग जाएंगे। ये निश्चित है। इसीलिए तो कहा जाता है कि हमेशा अपने से गुणवान व्यक्ति के सानिध्य में रहो, अपने से अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में रहो। अगर उनकी सानिध्य में रहोगे तो तुम्हारे अंदर में अच्छे गुण प्रकट होंगे, और अपने से नीचे वाली प्रवृत्ति वाले में, जैसे शूद्र जाति के व्यक्ति की प्रवृत्ति के साथ में रहोगे तो तुम्हारे भी परिणाम वही मार काट आदि के होंगे। ना चाह करके भी तुम्हारे परिणाम ऑटोमेटिक उसी तरीके से होने लग जाएंगे। तो यही कारण है, तो राग हमारा किससे है, अनुराग हमारा किससे है, प्रेम हमारा किससे है, इस बात का ध्यान रखना। आगे कहते हैं संसारिक विषयों में आसक्ता है, और विषयों की आसक्ति विषयों का आपको संसार का ही कारण बनाती है। आगे वो कहते हैं क्रोध मान माया लोभ से युक्त है, आत्मा स्वभाव से अपरिचित है। क्योंकि तुम्हारे अंदर में तुम क्रोधी के साथ में रहते हो, इसलिए तुम अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाते हो। मायावी के साथ में रहते हो तो मायाचारी अधिक करते हो, तब भी आत्मा के स्वभाव को नहीं जान पाते। मानी व्यक्ति के साथ में रहते हो, अहंकारी व्यक्ति के साथ में रहते हो, तब भी आप अपने आप को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो है अहंकार के भाव। कॉलर टाइट रखेगा कभी नीचे उसकी कॉलर कभी नीचे नहीं होगी, यही कारण है। तो हमारे यहाँ कहते हैं लोभी व्यक्ति के चक्कर में रहोगे तो लोभ कसाए जागेगी, लोभ कसाए जागेगी तो आप धन दौलत आदि व्यापार आदि के चक्कर में रहेंगे। इसलिए अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं जान सकेंगे, और जब तक आत्मा के स्वभाव को नहीं जानोगे तब तक वह आत्मा की सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हम भले ही पूजा पाठ करें, चर्या कराएं, नाना दे दें, सब कुछ करें, लेकिन राग हमारा कहाँ है, उस बात का विशेष करके ध्यान में रखिएगा। तो ही अपने जीवन में उस मुक्ति के मार्ग को हम प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा संसार में आए और कई आए और कई चले गए, लेकिन हमने क्या प्राप्त किया, क्या नहीं किया, इस बात का विशेष करके ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरी माताओं, एक बात आज शुरू करके जाओ, ये विचार अवश्य करना कि हम मोबाइल मंदिर में नहीं लाएंगे। हम साधु संतों के यहाँ चर्यादी में जाएंगे तो मोबाइल का प्रयोग नहीं करेंगे। और मैंने जो बात आपको कहा है, भोजन करते समय या भोजन बनाते समय मोबाइल को दूर रखिए। भोजन करते समय भले आपका बेटा हो, आपकी बेटी हो, आपके पति हो, बुजुर्ग हो, उनसे कहिए आप पहले भोजन कर लो बढ़िया आराम के साथ, फिर आपने मोबाइल का जो करना है वो करिए।